सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शो मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद बात असल ये थी कि टीचर्स डे, यौम असातिज़ा, शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज के अंदर जो है ना, पढ़ाने वाले लोगों की अहमियत बढ़ जाए। बच्चों के दिल में भी और गार्जियंस के दिल में भी। जो मर्द औरत, जवान बूढ़े बच्चे हमारे समाज माशरे में गांव में रहते हैं, वो जानते ही नहीं कि हमारा स्कूल से क्या कनेक्शन है, मदरसे से क्या कनेक्शन है हमारा। जब तक हमारा कनेक्शन स्कूल और मदरसे से नहीं जुड़ेगा तब तक हम जो है तरक्की, बोलो आगे, नहीं कर सकते। सिर्फ कमा लेना खा लेना असल नहीं है। दिल्ली मुंबई जाके ज़्यादा पैसे कमा लेना असल नहीं है, समझ रहे हो ना? इल्म असल है। आई बात समझ में? इल्म असल है जी, चाहे वो कोई भी इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, दीन का इल्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उलूम को हासिल करने के पीछे हमें हमेशा कोशिश करते रहनी है। साइंस का इल्म हो, मैथ का इल्म, वो हमारा इल्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जोग्राफिया का इल्म, वो हमारा इल्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सारे उलूम हमारे हैं, सब। जितनी ज़बानें हैं, हर ज़बानें अल्लाह की बनाई हुई है। हर ज़बान को हासिल करना, सीखना, उलूम को सीखना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से है। जब कोई कौम इल्म से दूर चली जाती है ना, जब कोई कौम इल्म से दूर चली जाती है या इल्म से दूरी इख्तियार कर लेती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे कौम का साथ छोड़ देते हैं। बगैर माँ के बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह से बगैर उस्ताद, मुअल्लिम और टीचर और शिक्षक के बगैर समाज की तरक्की हो ही नहीं सकती। क्या मैंने गलत कहा? जिस तरह से एक खेत के लिए खाद जरूरी है, बगैर खाद के जो है वो खेत में हरियाली नहीं आ सकती है। आ सकती है क्या सिद्दीका? मैं अमन नहीं आ सकती। खाद ज़रूरी हो चुका है। हर किसान खाद के बगैर अधूरा है। वो अपनी खेती में हरियाली ला ही नहीं सकता है। तो कोई यूँ समझ ले कि हम बगैर टीचर के हम जो है पढ़ लेंगे, नामुमकिन नहीं हो सकता ऐसे। बगैर मास्टर के हम तरक्की कर ले, नहीं हो सकता, ये नामुमकिनात में से। मोबाइल से सीख लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे, हम डायरेक्ट जो है किताबों से पढ़ लेंगे, नामुमकिनात में से हो ही नहीं सकता ये। इल्म जो है ना, बड़ी कीमती बात है, याद रखना। इल्म जो है ये सीना ब सीना मुंतकिल होता है। क्या होता है? सीना ब सीना मुंतकिल होता है। इल्म जो है ना, एक सीने से दूसरे सीने में जाता है और दूसरे सीने से तीसरे सीने में वो ट्रांसफ़र होता है और तीसरे से चौथे में और चौथे से पांचवें में।
तो इस तरह से जो है एक उलूम का सिलसिला चलता आया है। इस दुनिया में सबसे पहले हाफिज़ कुरान कौन? हमारा और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कौन? सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात, है ना। सहाबाए किराम के बाद कौन है? ताबईन की जमात। ताबईन के बाद कौन? ताबईन की जमात। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलते 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 हम तक पहुंचा। आज के दौर में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हाफिज़ कुरान दुनिया में मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि बस वो बैठे और उन्होंने याद कर लिया और हो गया काम मुकम्मल। बगैर उस्ताद के ये चीज़ नहीं होता है। ये सीना बसीना जो ये जो है कनेक्शन अल्लाह के नबी से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? अल्लाह के नबी से मिला हुआ है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। इल्म हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देना आसान हो जाए ऐसी सोच हमें बनानी है। क्योंकि हमारे अकाबिरीन के वाक़यात जब हम पढ़ते हैं ना, यानी जो हमारे बुजुर्गान दीन, जो हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए, उन्होंने किस तरह से इल्म को हासिल किया। सौरभ पता है? नहीं पता होगा ना, न कभी पढ़ा न कभी सुना। अपने घर से दूर रहकर उन्होंने इल्म हासिल किया। उस ज़माने के मदरसों में जो है खाने पीने का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं था। एक बड़े आलिम का वाक़या लिखा है कि जब उन्हें भूख लगती ना तो वो सब्जी मंडी की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हाँ, वो बाज़ार जहाँ पे सब्जियाँ बेची जाती हैं। शाम का वक्त होता, सुबह का वक्त होता, सब्जी बेचने वाले जो है वो बेच के जा चुके होते। सब्जियों के जो छिलके और उसके जो पत्ते पड़े रहते हैं ना, उन छिलकों को और उन पत्तों को उठा के वो ले आते और फिर उन्हें पानी गर्म करके उबाल लेते हैं। सुन रहे हो साबिर? ऐसे भी लोग इस दुनिया से गुजरे हैं। और गर्म पानी में उबालने के बाद उसे बढ़िया से साफ सुथरा करके फिर उसे जो है नमक मैसर होता तो नमक डाल लेते, जो भी मैसर होता हल्का फुल्का उसे जो है बना के वो खा लेते। गुजारा करना असल मकसद था कि बस ये सांसें चलती रहे, बदन में थोड़ी सी ताकत बाकी रहे, ताकि हम इल्म हासिल करते रहें। तो इल्म हमारी मीरात है, हमारी असल जायदाद, असल पूंजी, हमारी असल दौलत, हमारी असल ताकत क्या है जी? इल्म है। इसलिए आप लोगों ने भी बड़े होकर इल्म हासिल करना है और इस इल्म को फैलाने वाला बनना है। बनोगे? इसके लिए सिर्फ लड़के या मर्द नहीं, औरतें भी मैदान में हैं, लड़कियां भी मैदान में हैं। हर कोई आगे बढ़ सकता है। कोशिश तो करें हम। हमें बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी बनना है, बेहतरीन आलिम दीन भी बनना है, हमें बेहतरीन मुफ्ती भी बनना है, हमें बेहतरीन कारी कुरान भी बनना है, हमें बेहतरीन डॉक्टर भी बनना है, हमें बेहतरीन वकील भी बनना है, हमें एक अच्छा जज बनना है, हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, हमें एक अच्छा व्यापारी भी बनना है। तो आप ही में से ना कोई बनेगा। कोई हाफिज बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई वकील बनेगा। हर किसी की ज़रूरत है हमें। हम में से अगर कोई बच्चा बड़ा हो के अगर जज बनता है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो इंसाफ कायम करेगा अदालतों में। अगर कोई वकील बनता है तो हमें उम्मीद है कि वो बच्चा
इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेगा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा वो। हमें तो हर मैदान में ज़रूरत है अपनों की। आप लोगों ने बड़े होके कुछ बनना है ना, बोलो बोलो, जोर से बोलो।